हाँ जी मालिक, तो फाइनली अपने पास डीटी का पेपर हो गया है कंप्लीट। एक भारी भरकम सब्जेक्ट जो काफी दिनों से हमको हॉन्ट कर रहा था, फाइनली हमने उसको फेस कर लिया है और पेपर हो गया है हमारा खत्म। तो मालिक, इस वीडियो के अंदर हम हमारे पास जैन 2026 के डीटी के पेपर का एक एनालिसिस करेंगे, एक क्विक रिव्यू देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर आईसीएआई ने पूछे थे। तो एक मैं क्विक ओवरव्यू आपको यहां पर दूंगा इस पेपर का। हम यहां पर कोई भी आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, रीजन बीइंग अभी आपके पास 2 पेपर्स और पेंडिंग है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अभी आपका फोकस बस उसी पे होना चाहिए। जो भी बच्चे मई 26 में ये पेपर लिखने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरीके का ट्रेंड अपने पास आईसीएआई अब फॉलो कर रहा है एंड आपको किस तरीके से अपने पास जो प्रिपरेशन है वो लेकर चलनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने पास एमसीक्यूज की, तो जो सर एमसीक्यूज आईसीआई ने बनाए थे अपने पास डीटी के अंदर, हर बार की तरह सर लेंदी प्लस कंफ्यूजिंग। नॉर्मली जब बच्चा अपने घर पर बैठकर चीजें पढ़ रहा होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा होता है, तो बहुत आसानी रहती है। लेकिन वो जो 3 घंटे का एग्जाम का प्रेशर होता है, उस प्रेशर के अंदर जब छोटी छोटी बारीक बारीक चीजियां आपके पास आईसीआई पूछता है ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और वही चीज इस डीटी जैन 2026 के पेपर में देखने को मिली कि सर बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें आईसीआई ने पूछी, जिसकी वजह से काफी सारा कंफ्यूजन बच्चों ने वहां पर फेस किया होगा। और वही बच्चा इसको बेहतर तरीके से अपने पास फेस कर पाया होगा जिस बच्चे ने काफी सारी प्रैक्टिस करी हुई है। जो बच्चों ने केवल लास्ट में आके अपनी पढ़ाई करी थी या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी थी, वो बच्चे यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्टी स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे अपने पास पेपर में। तो एमसीक्यूज लेंदी और कंफ्यूजिंग थे। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा कि टफ थे, लेकिन हां, इसको मैं अबव एवरेज की कैटेगरी में डालूंगा। ओवरऑल पेपर भी आपका जो था वो मॉडरेट से टफ की कैटेगरी के बीच में था। ठीक है, इससे पहले आईसीआई ने इससे इजी पेपर भी बनाए हैं और सच कहूं तो इससे टफ पेपर भी बनाए हैं, लेकिन दिस टाइम दिस इज बिटवीन मॉडरेट एंड टफ, बिटवीन मॉडरेट एंड टफ। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहां पर टेस्ट करी गई है। जिस बच्चे ने माइन्यूट चीजों को ध्यान से पढ़ा है वही बच्चा इसको कर पाया होगा। सर ट्रस्ट के ऊपर काफी हैवी वेटेज था इस बार, लगभग 16 नंबर के आसपास आपके पास ट्रस्ट के क्वेश्चन बने हैं। एनआर का जो क्वेश्चन था वो दिखने में इजी लग रहा था, बट इट वाज ट्रिकी। सर गार का, एडवांस रूलिंग का, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, जो चैप्टर बच्चे छोड़ जाते हैं, सर इन चैप्टर से भी अपने पास क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। कैपिटल गेन के अंदर मालिक अनयूजुअल टॉपिक इस बार पकड़ा आईसीआई ने, अपने पास स्टॉक इन ट्रेड का कन्वर्जन इनटू कैपिटल असेट, इसके ऊपर पूछा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करते हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आईसीआई जैसे उनको लगता है कि नहीं पूछेगा तो वो छोड़कर चले जाते हैं। पर आईसीएआई ने इस बार गेम खेला है भाई साहब। जो चीजें लग रहा था कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से भी आईसीएआई ने क्वेश्चन बनाए हैं। जो आपका पीजीबीपी का क्वेश्चन था उसके अंदर आपके पास कंसेशनल रिजीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल पेपर जो था वो आपका मॉडरेट एंड अपने टफ के बीच में था। पेपर वॉज बिट लेंदी। देखो एग्जाम हॉल में, मैं वही बोल रहा हूं कि एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आईसीआई डालता है जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है, वहां पर बच्चों का सोचने में, लिखने में टाइम जाता है। तो 3 घंटे के अंदर पूरा ये पेपर कर पाना बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत कम बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने ये पूरा का पूरा पेपर यहां पर अटेम्प्ट किया होगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का यहां पर पेपर जरूर से छूटा होगा। बट एनीवेज, आपने पहले भी इंटर में भी देखा है कि थोड़ा बहुत छूट भी जाता है तो फर्क नहीं पड़ता। जो अगर किया है वो अच्छे से किया है तो यू विल बी एबल टू गेटिंग द मार्क्स एंड क्लियरिंग दिस पेपर। ठीक है, तो अभी अपना जो एंटायर फोकस है वो आप अपने पास शिफ्ट करो आईडीटी के ऊपर और आईडीटी पे ध्यान लगाओ। जो हो गया इस पे हो गया। आराम से जब पेपर एक बार खत्म हो जाएंगे उसके बाद बैठ के देखेंगे कि हमने क्या किया है, इसमें क्या आएगा, इसमें वो बात की बात है। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स, फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स में आप जल्दी से इसी अटेम्प्ट के अंदर सीए बन जाएं और मार्च में जब रिजल्ट आए तो आपके नाम के आगे वो प्रीफिक्स सीए ऐड हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।